Hello students, hope you all are doing well. Today we are starting the chapter that name is Soil in India. यानी इंडिया, हमारे भारत देश में जो सॉइल मिट्टी मिलती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ओके, सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल. इट इज अ थिन कवरिंग ऑफ लैंड ऑन विच ऑल प्लांट लाइफ ग्रोज. सॉइल क्या होती है? लैंड का जो अपर मोस्ट लेयर होती है, लैंड जिस पर हम चलते हैं उसकी जो ऊपर की जो लेयर होती है उसको सॉइल बोला जाता है. और एक थिन कवरिंग ऑफ लैंड होती है विच ऑल प्लांट लाइफ ग्रो, जहाँ पेड़ पौधे उगते हैं. लैंड को कवर करती है थिन कवरिंग सॉइल में, और हर एक पेड़ पौधा सॉइल में ग्रो होता है. जनरली इट इज़ ब्राउन इन कलर. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स विच फॉर्म द बेसिस फॉर एग्रीकल्चर. ज़्यादातर ये ब्राउन कलर की होती है और एक नेचुरल रिसोर्स है. ये बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, प्रकृति की देन है हमें, जो क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर जो है वो सॉइल के कारण पॉसिबल है. खेती बाड़ी जो है, जो अनाज उगाते हैं, वो सॉइल के कारण पॉसिबल है. ऑल लिविंग बींग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन सॉइल. जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जो सांस लेते हैं, जो जीवित प्राणी हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से किस पर डिपेंड होते हैं? सॉइल पर डिपेंड होते हैं. सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स. सॉइल जो है वो रॉक के यानी जो माउंटेन्स की रॉक्स होती हैं उसके छोटे छोटे पार्टिकल से बनती है. एंड इट इज़ नॉट फॉर्म्ड इन अ डे. एक दिन में नहीं बनती है सॉइल. द सॉइल अराउंड अस हैज़ टेकन थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. जो हमारे आसपास हम सॉइल देखते हैं बच्चों, हजारों साल में जाके बनती है. वो हजारों साल लग जाते हैं रॉक को सॉइल में कन्वर्ट होने में. ओके, अब कैसे बनती है सॉइल, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं. दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. Soil is formed when rocks are eroded or broken down. Rocks are broken down by several natural agents. These natural agents are sunlight, wind, water, frost, etc. Over a long period of time, the rocks are reduced to a powder. Slowly, some organisms grow in that powder. Then a few weeds of grass grow and decay in the soil. This is how the process of life begins in the soil. सोइल कैसे बनती है? सोइल बनती है जब रॉक्स, माउंटेन की जो रॉक्स हैं वो इरोड यानी झड़ जाती हैं या टूट जाती हैं. कैसे टूटती हैं ये? जैसे कि नेचुरल एजेंट से, कोई तूफ़ान आता है या फिर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है या सनलाइट है, उसके बाद विंड, वाटर, फ्रोस्ट है. इनसे क्या होता है, जो पत्थर की ऊपर की परत होती है वो लूज़ हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और वो इरोड, झड़ जाती है या टूट जाती है. उसके बाद बहुत सालों के बाद, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द रॉक्स आर रिड्यूस टू अ पाउडर. बहुत टाइम के बाद जो रॉक है वो टूट टूट के पाउडर की फॉर्म में आ जाती है. और इस पाउडर में छोटे छोटे वीड, छोटी छोटी वनस्पति उगती है जो इसको फिर से डिके कर देती है, थोड़ी थोड़ी फिर से पाउडर टाइप में बना देती है. इस तरीके से बच्चों सॉइल बनती है, यानी मिट्टी बनती है. ओके, अब हम पढ़ेंगे सॉइल इन इंडिया. सॉइल इन इंडिया. इंडिया में कितने टाइप की सॉइल मिलती है, कैसे मिट्टी है इंडिया की? इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री. द टाइप ऑफ सॉइल्स डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट, टाइप ऑफ रॉक्स, minerals, natural vegetation, etc. They play an important role in the formation of soil. सोइल, इंडिया एक बिग कंट्री है, लार्ज कंट्री है. अलग अलग टाइप की सॉइल मिलती है यहाँ. डिपेंड करती है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की रॉक कैसी है, मिनरल कैसा है, वहाँ कैसी खेती बाड़ी होती है, तो वहाँ की सॉइल भी अलग टाइप की होगी. दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. क्योंकि इनकी वजह से, क्लाइमेट की वजह से, मिनरल रॉक वगैरह की वजह से सॉइल के ऊपर अफेक्ट पड़ता है. उससे सॉइल के फॉर्मेशन का पता लगता है कि वहाँ किस टाइप की सॉइल बनेगी. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. इंडिया की अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके की रॉक पाई जाती है. देयरफॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड. तो सॉइल, मिट्टी जो रॉक से बनती है, तो मिट्टी भी अलग अलग जगह की अलग अलग होगी. द सॉइल ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 मेन ग्रुप्स. जो सॉइल है इंडिया में, जो मिट्टी मिलती है, उसको 6 ग्रुप में बांटा गया है. फर्स्ट इज एल्यूवियल सॉइल, सेकंड इज ब्लैक सॉइल,
रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल। अब हम बात कर रहे हैं एलुवियल सॉइल की। एलुवियल सॉइल जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। दिस सॉइल इज मेनली फाउंड इन द नर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो नर्दर्न प्लेन्स है, उत्तर दिशा में जो समतल भूमि है, प्लेन्स हैं, उसमें मिलती है, वहाँ मिलती है ये एलुवियल सॉइल। द हिमालयन रिवर ब्रिंग्स विद देम लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सिल्ट और एलुवियम विच गेट्स डिपोजिटेड ऑन द रिवर बैंक्स। जो हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं वो अपने साथ बहुत सारी सिल्ट, मिट्टी, छोटे छोटे सेडिमेंट्स, एल्यूवियम अपने साथ बहा कर लेके आती है और नदी के किनारे उसको डिपॉजिट कर देती है, जमा देती है। दिस फॉर्म्स एलुवियल सॉइल ऑन द साइड्स ऑफ द रिवर। तो नदियों के किनारे एलुवियल सॉइल बन जाती है। दिस सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। इट इज ऑल्सो फाउंड इन पैचेज इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड इन द डेल्टाज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। ये सॉइल जो है एलुवियल सॉइल, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ फर्टाइल सॉइल होती है और ये और कहाँ मिलती है नर्दर्न प्लेन के अलावा? ये मिलती है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के कुछ जगह में, कुछ हिस्सों में, और डेक्कन प्लेट्यू के डेल्टास में मिलती है। इंपॉर्टेंट स्टेट्स वेयर द सॉइल इज फॉर्म्ड आर, कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं इसमें? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड असम। इन जगह पर ये एलुवियल सॉइल मिलती है। मैनी क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर केन, पल्सेस, जूट, मेज एंड वेजिटेबल ग्रो इन दिस टाइप ऑफ सॉइल। और इस टाइप सॉइल में, एलुवियल सॉइल में कौन कौन सी क्रॉप ग्रो होती हैं? जैसे कि चावल है, गेहूँ है, गन्ना है, दालें हैं, जूट है, मक्का है, और भी बहुत सारी वेजिटेबल ग्रो होती है क्योंकि ये बहुत फर्टाइल सॉइल है। ओके, अब हम बात करते हैं ब्लैक सॉइल की। ब्लैक सॉइल, दिस सॉइल इज नोन एज रेगर सॉइल। इट इज़ फाउंड मेनली इन द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। इस सॉइल को और क्या बोलते हैं? रेगर सॉइल भी बोलते हैं। और ये कहाँ मिलती है? डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में मिलती है। इट इज़ मेड ऑफ लावा रॉक्स। कौन सी रॉक से बनती है? ये लावा रॉक से बनती है। एंड द कलर ऑफ दिस सॉइल इज डार्क ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन। आयरन की प्रेजेंस होने के कारण, आयरन का मिक्सचर होने के कारण जो ये सॉइल है इसका कलर डार्क हो जाता है, जिस कारण इसको देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द ब्लैक सॉइल। इसीलिए इसको ब्लैक सॉइल के नाम से जाना जाता है। इट्स पार्टिकल्स आर वेरी फाइन, देयरफॉर इट कैन रिटेन मॉइस्चर फॉर अ लॉन्गर टाइम। इसके जो पार्टिकल्स हैं जिससे मिलके बनी होती है वो बहुत फाइन क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो लंबे टाइम तक इनमें मॉइस्चर रहता है, नमी बनी रहती है। इट इज़ फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की स्टेट्स में ये मिलती है, आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी। इट इज़ अ वेरी फर्टाइल सॉइल एंड इज़ गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन एंड शुगर केन। ये भी बहुत फर्टाइल सॉइल है। जैसे कि एलुवियल सॉइल बहुत उपजाऊ थी, ऐसे ही ब्लैक सॉइल भी बहुत फर्टाइल है क्योंकि ये बहुत टाइम तक नमी रखती है। तो यहाँ पर किसकी खेती अच्छी होती है? कॉटन की, जो कि कपास की, और शुगर केन, गन्ने की खेती बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेड सॉइल की। रेड सॉइल, दिस सॉइल इज फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। इट इज़ वेरी रिच इन आयरन एंड देयरफॉर द कलर ऑफ द सॉइल इज स्लाइटली रेडिश। रेड सॉइल जो है ये कहाँ मिलेगी आपको? डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न पार्ट में, पूर्व की साइड। ओके, और इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, आयरन का मिक्सचर होता है, इसीलिए जो इसका कलर है वो रेडिश होता है। इट मे ऑल्सो बी ब्राउन ऑन द हिल स्लोप। अगर पहाड़ों की बात करें तो कहीं जहाँ हिल स्लोप होगी डेक्कन प्लेट्यू में, वहाँ पर ये आपको ब्राउन कलर में भी दिखाई देगी। दिस सॉइल इज मेड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ लूज रॉक्स एंड इज अ मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सैंड। ये भी एक अलग टाइप की लूज रॉक से बनाई गई है और ये मिक्सचर है किसका? क्ले का और सैंड का मिक्सचर है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा। इन एरियाज में, इन स्टेट्स में ये आपकी रेड सॉइल मिलती है। एंड फूड क्रॉप्स लाइक राइस, मिलेट्स, व्हीट, ग्राउंडनट, शुगर केन, मेज, पल्सेस, तंबाकू, कॉटन एंड ऑयल सीड्स आर फाउंड हेयर। और इसमें किसकी खेती होती है? मिलेट्स जैसे कि बाजरा, गेहूँ, मूंगफली, शुगर केन, मेज,
ये सब उगा सकते हैं। ओके, दिस सॉइल इज लेस फर्टाइल बट with the use of fertilizers and irrigation facilities the above food crops can be grown। लेकिन ये कम फर्टाइल है, कम उपजाऊ है। अगर हम इसमें खाद डाल देते हैं और अच्छे से सिंचाई करते हैं तो जितने भी हमने ये पढ़े कॉटन, तंबाकू, पल्सेस, मेज, ये ग्रो कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं डेजर्ट सॉइल की। डेजर्ट सॉइल, दिस सॉइल इज फाउंड इन द डेजर्ट रीजन ऑफ इंडिया। इट इज़ द मोस्ट बैरन टाइप ऑफ सॉइल। डेजर्ट सॉइल नाम से ही पता लग रहा है आपको, मरुस्थल में जो सॉइल मिलेगी आपको, और ये बहुत बैरन होती है यानी बंजर होती है, यहाँ कुछ नहीं उगा सकते डेजर्ट सॉइल में। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज मेड अप ऑफ सैंड विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ क्ले, देयरफॉर इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। किससे बनी होती है ये टाइप की जो सॉइल है वो रेत से बनी होती है जिसमें थोड़ा बहुत क्ले का, मिट्टी का मिक्सचर होता है, इसलिए इसको सैंडी सॉइल का नाम भी दिया गया है। दिस सॉइल इज नॉट फर्टाइल बिकॉज ऑफ वेरी लो रेनफॉल इन दिस रीजन। ये फर्टाइल उपजाऊ नहीं होती है, बंजर होती है ये सॉइल, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल, बारिश बहुत कम होती है। दिस टाइप ऑफ सॉइल हैज़ अ हाई सोल्ट कंटेंट, और इस सॉइल में, डेजर्ट सॉइल में नमक भी बहुत ज़्यादा होता है। ओनली थॉर्नी बुशेस एंड कैक्टस प्लांट्स ग्रोन इन इट। सिर्फ कांटेदार पौधे, कांटेदार झाड़ियाँ और कैक्टस जैसे पौधे यहाँ ग्रो हो सकते हैं। दिस सॉइल इज लूज बट इट्स वाटर बिकम्स अवेलेबल कॉन्टिन्यूसली ओवर सेवरल ईयर्स। ये सॉइल जो है ये लूज सॉइल है और इट्स वाटर बिकम अवेलेबल कंटिन्यूसली ओवर सेवरल ईयर। ये पानी को सोखती नहीं है, तो यहाँ जो पानी भर जाता है काफ़ी टाइम तक रहता है वो। इट टर्न्स fairly fertile and many crops can be grown. It can produce wheat, millets, maize, barley, cotton, pulses etc. अगर यहाँ अच्छी मात्रा में पानी दिया जाए तो यहाँ पर भी बहुत खेती की जा सकती है, जैसे कि wheat, millet, maize, barley, cotton, pulses, ये हम उगा सकते हैं। Most parts of Rajasthan, Punjab, Haryana and the Rann of Kutch in Gujarat has this type of soil। और बहुत सारे राजस्थान के बहुत सारे पार्ट्स हैं, पंजाब है या हरियाणा या फिर रन ऑफ कच्छ और गुजरात के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको डेजर्ट सॉइल मिलेगी। ओके, नाउ हम बात करते हैं लैटेराइट सॉइल की। लैटेराइट सॉइल, दिस सॉइल इज फाउंड इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स एंड इन नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मिलेंगे ये लैटेराइट सॉइल, और आपको कहाँ मिलेगी? ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स पर। दिस सॉइल इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। और लैटेराइट सॉइल जो होती है वो भी रेड कलर की होती है, क्यों? क्योंकि इस सॉइल में आयरन ऑक्साइड मिक्स होते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉइल डेवलप्स इन द एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। ये सॉइल कहाँ मिलेगी आपको? लैटेराइट सॉइल, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और तेज़ बारिश होती है। सच क्लाइमेट कंडीशन कोज द लीचिंग ऑफ सॉइल। लीचिंग अकर्स व्हेन हैवी रेन एश अवे द फर्टाइल पार्ट ऑफ द सॉइल। क्यों होती है ये जो कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं लीचिंग ऑफ सॉइल। लीचिंग ऑफ सॉइल, लीचिंग कब होती है? जब जो तेज़ बारिश होती है वो ऊपर की जो फर्टाइल पार्ट है उसको बहा ले जाती है। इट लैक्स ह्यूमस कंटेंट एंड इज थस नॉट फर्टाइल। इसमें ह्यूमस कंटेंट नहीं होते, नमी नहीं होती है, मॉइस्चर नहीं होता, तो ये कम फर्टाइल होती है या फर्टाइल नहीं होती, उपजाऊ नहीं होती। बिकॉज ऑफ लेस फर्टिलिटी फूड ग्रेन्स कैन नॉट बी ग्रोन इन दिस सॉइल। और ये कम फर्टाइल होती है, कम उपजाऊ होती है। कम उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर क्रॉप, फूड ग्रेन्स, खाने के जो अनाज होते हैं वो हम ग्रो नहीं कर सकते। इट कैन सपोर्ट ओनली ग्रासलैंड्स एंड ट्री प्लांटेशन। सिर्फ दिस इज ट्री प्लांटेशन, यहाँ सिर्फ ग्रासलैंड, दूर दूर तक घास उग सकते हैं या फिर पेड़ उगा सकते हैं। When manure is added, it can grow a variety of cash crops or plantation crops like tea, coffee, rubber, coconut, etc. अगर इसमें हम खाद का यूज़ करते हैं लैटेराइट सॉइल में तो यहाँ पर कैश क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। कैश क्रॉप क्या होती हैं? जिनको हम बेचने के लिए ग्रो करते हैं, जैसे कि टी है, कॉफ़ी है, रबर है, कोकोनट है, इनकी खेती कर सकते हैं। This type of soil is found in the hilly areas of Maharashtra, Odisha, West Bengal, Karnataka, केरला, असम एंड मेघालय। और जो आपकी लैटेराइट सॉइल है वो हिल एरियाज़ में मिलती है, महाराष्ट्र के, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, केरला, असम और मेघालय में। ओके,
अब हम बात करते हैं माउंटेन सॉइल की। It is called forest soil and is found in the lower Himalaya ranges. This soil is brown, red और yellowish in color. इसको क्या बोलते हैं? माउंटेन सॉइल को फॉरेस्ट सॉइल भी बोलते हैं। कहाँ मिलती है ये? लोअर हिमालयाज में, यानी शिवालिक रेंज में ये आपको सॉइल मिलेगी। ब्राउन कलर की हो सकती है, रेड की या फिर येलोइश कलर की। दिस सॉइल इज रिच इन ह्यूमस बट इज नॉट अ मैच्योर सॉइल। ये जो है इसमें ह्यूमस तो होता है, ह्यूमिडिटी होती है, बट ये मैच्योर सॉइल नहीं होती है। द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज क्वाइट लार्ज। जो इसके साइज ऑफ पार्टिकल हैं, जो मिट्टी है ये, वो बहुत बड़ी बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल, स्मूथ नहीं होती है, ठीक है, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के। द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इज डिफ़िकल्ट इन दिस सॉइल। और यहाँ भी खेती उगाना बहुत मुश्किल है। When fertilizers are added, the mountain soil can produce wheat, maize, barley and fruits. अगर फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं, अगर खाद यूज़ किया जाता है, तो माउंटेन सॉइल में व्हीट, मेज़, बार्ले, फ्रूट वगैरह उगा सकते हैं लोग। फ्रूट ट्रीज लाइक एप्पल्स, ग्रेप्स, पीचेस एट्सेट्रा ग्रो हेयर। यहाँ पर फ्रूट ट्रीज ग्रो होते हैं, जैसे सेब की खेती होती है, अंगूर की बगीचे बने होते हैं, पीचेस, आड़ू होते हैं, तो इनकी खेती होती है यहाँ। इट इज़ ऑल्सो गुड्स फॉर प्रोड्यूसिंग टी, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस। और जो ये माउंटेन सॉइल है, ये चाय, कॉफ़ी और मसाले उगाने के लिए भी बहुत अच्छी है अगर फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाए। ट्रीज लाइक टीक, रोजवुड, शीशम एंड साल ग्रो हेयर। यहाँ पर पेड़ उगते हैं, कौन से? टीक है, रोजवुड है, या शीशम और साल के पेड़ ग्रो कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो माउंटेन सॉइल जो है वो जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पर मिलती है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन सम हिली पार्ट्स ऑफ सर्दर्न प्लेट्यू। और सर्दर्न प्लेट्यू के जो हिली पार्ट हैं, पहाड़ी वाले जो पार्ट्स हैं, उनमें भी माउंटेन सॉइल आपको देखने को मिलेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल मीन्स द कैपेसिटी टू ग्रो क्रॉप्स। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल का मतलब है कि उस मिट्टी में कितनी क्षमता है फसल ग्रो करने की, कितनी फसल उगा सकते हैं हम उसमें। सम सॉइल्स आर वेरी फर्टाइल वाइल अदर्स आर लेस। कुछ सॉइल जो है, कुछ मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती हैं, कुछ कम होती हैं। फार्मर्स इन इंडिया ग्रो 2-3 क्रॉप्स इन अ ईयर। इंडिया के जो किसान हैं वो क्या करते हैं, एक साल में 2 या 3 फसलें उगाते हैं। वाटर इज़ मेड अवेलेबल थ्रू इरीगेशन, सिंचाई करते हैं। सॉइल इज़ नेवर फ्री फ्रॉम क्रॉप्स। और जो मिट्टी है उसको कभी भी फ्री नहीं छोड़ते हैं, यानी हर टाइम कुछ ना कुछ उसमें ग्रो करते रहते हैं। दिस रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इससे क्या होता है, जो सॉइल, मिट्टी का उपजाऊपन है वो कम हो जाता है। सो फार्मर्स ऐड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, बट द बेस्ट वे टू डू दिस इज टू कीप एंड the soil free from crops for a certain period of time so that the soil can gain its nutrients. क्या करते हैं वो लोग, कोई ना कोई खेती करते रहते हैं, कुछ ना कुछ फसल ग्रो करते रहते हैं। जब उसका उपजाऊपन कम हो जाता है तो उसमें फर्टिलाइज़र डाल देते हैं। लेकिन क्या है बेस्ट वे, फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करना चाहिए, कुछ टाइम तक उस सॉइल को फ्री छोड़ देना चाहिए, ताकि फिर से जो मिट्टी है वो अपने न्यूट्रिएंट, उसमें जो क्षमता है उसकी, वो रीगेन कर सके, फिर से वापस आ सके। तो कुछ टाइम के लिए मिट्टी को फ्री छोड़ देना चाहिए। हम बात करते हैं सॉइल इरोजन की। सॉइल इरोजन is a process in which soil gets washed away by some natural agents. सॉइल इरोजन एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जब नेचुरल एजेंट्स यानी प्रकृति के द्वारा जो सॉइल है वो वॉश अवे, हट जाती है अपनी जगह से। रनिंग वाटर एंड विंड आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल एजेंट। अब ऐसे नेचुरल एजेंट कौन से हैं? रनिंग वाटर, चलता हुआ बहता हुआ पानी, और हवा। उसके कारण क्या होती है, जो सरफेस की सॉइल है वो वहाँ से अपनी जगह छोड़ देती है।
When soil is loose, it can easily be carried away by running water and wind. अब जो soil है वो loose होती है, जब वहाँ कुछ भी grow नहीं होता है, खाली soil होती है, तो पानी के साथ बह जाती है या हवा के साथ move हो जाती है. Soil erosion is caused mainly due to deforestation. क्यों होती है soil erosion? Soil erosion होता है deforestation के कारण, यानी जो पेड़ हैं उनके काटने के कारण, उनके कटाव के कारण. पेड़ कटाई जो है उससे क्या होता है, पेड़ क्या करते हैं, मिट्टी को अपने पास अपनी जड़ों में होल्ड करके रखते हैं. लेकिन अगर हम पेड़ काट देते हैं तो वहाँ की जो सॉइल है वो लूज हो जाती है और इरोड हो जाती है किसी भी नेचुरल एजेंट से, यानी बहता हुआ पानी या हवा है वो उसको सॉइल को इरोड कर देते हैं. ओके, नाउ इम्पैक्ट ऑफ सॉइल ऑन लाइफ. सॉइल का हमारी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है? फर्स्ट है, सोइल इज़ द बेसिस ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ. पौधों के लिए और एनिमल्स के लिए सॉइल बहुत ज़रूरी है, उनके लिए बेस है. अगर कोई भी पौधा ग्रो होता है तो वो मिट्टी में ग्रो होता है. सेकेंड, ऑल फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन सॉइल एंड इट्स फर्टिलिटी. जितने भी टाइप की एग्रीकल्चर है वो सॉइल की फर्टिलिटी पर, सॉइल पर डिपेंड करती है और वो कितनी उपजाऊ है उस पर डिपेंड करती है. The fertile soil in river valleys has chiefly contributed to the growth of civilizations. जो फर्टाइल सॉइल है रिवर वैलीज की वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देती है ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन. जितनी सॉइल जहाँ की फर्टाइल होगी वहाँ उतनी ही सिविलाइजेशन होगी, यानी लोग उतने ही वहाँ पर ज़्यादा रहेंगे. इट हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड इन रेजिंग ऑफ डेयरी कैटल. जो डेयरी कैटल हैं, जो जैसे कि पशु हैं जिनको हम पालते हैं दूध के लिए, उनके लिए सॉइल बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि घास वगैरह वो चरते हैं. वी गेट आवर फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स एट्सेट्रा फ्रॉम द सॉइल. हमारे जितने भी फूड ग्रेन हैं, जो अनाज हम खाते हैं, गेहूं की रोटी हम खाते हैं, राइस हम खाते हैं या फ्रूट्स हम खाते हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? वो हमें सॉइल से मिलते हैं. नाउ नेक्स्ट इज सॉइल कंजर्वेशन. Soil conservation is the action of preserving and protecting soil from this destruction. जो soil conservation क्या है, soil erosion क्या है, मिट्टी का बह जाना या हट जाना, और soil conservation क्या है, मिट्टी को बचा के रखना, उसको protect करना, preserve करना, ताकि वो खराब ना हो, बर्बाद ना हो. Soil conservation is not only important for increasing food supply but also for our very survival. जो सॉइल है, सॉइल कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, मिट्टी को बचाना क्यों ज़रूरी है? एक तो फूड सप्लाई के लिए हमें चाहिए, ज़्यादा से पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ही हमें खाना बढ़ाना होगा, तो उसके लिए जो सॉइल है वो कंजर्व करनी होगी. जीने के लिए, फूड सप्लाई इंक्रीज़ करने के लिए सॉइल कंजर्वेशन की ज़रूरत है. इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सॉइल इज़ प्रोटेक्टेड. वेरियस स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंजर्व द सॉइल. ये एक प्रक्रिया है जिससे जो सॉइल है उसको हम बचा सकते हैं. कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करने चाहिए हमें सॉइल कंजर्वेशन में? फर्स्ट इज एफोरेस्टेशन. एफोरेस्टेशन मीन्स पेड़ों को लगाना. सॉइल शुड नेवर बी लेफ्ट लूज. कभी भी मिट्टी को लूज नहीं छोड़ना चाहिए. इट मस्ट हैव ग्रास, प्लांट्स और ट्रीज. Their roots hold particle of the soil firmly. हमेशा वहाँ घास या फिर छोटे छोटे पौधे या फिर पेड़ ग्रो करते रहना चाहिए क्योंकि इनकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी को, सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, पकड़ कर रखती हैं. सोइल इज़ बाउंडेड एंड कैन नॉट बी इरोडेड. तो सोइल उसके साथ जुड़ जाती है और वो इरोड नहीं होती, वहाँ से नहीं हटती. Therefore, it is always suggested to grow more trees. इसीलिए एफोरेस्टेशन करनी चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए. सेकेंड, डैम्स. सेकेंड है डैम्स. फ्लड्स आर अ मेजर कॉज ऑफ सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन का मेजर कारण है, सबसे बड़ा कारण है फ्लड्स, जो बाढ़ आती हैं. ड्यूरिंग द रेनी सीजन रिवर्स ऑफन ओवरफ्लो. रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में क्या होता है, जो नदियां हैं वो ओवरफ्लो, यानी जितनी उनकी लिमिट है उससे ज़्यादा उसमें पानी आ जाता है, ओवरफ्लो हो जाती हैं. डैम शुड बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर्स. ऐसे में हमें बांध बनाने चाहिए नदियों के किनारे. दस द फ्लड्स कैन बी चेक्ड एंड सॉइल कैन बी कंजर्व. ताकि हम
उसको पानी को यूज़ कर सकें और उसका जो पानी का लेवल है वो हम चेक कर सकें कि फ्लड तो नहीं आने वाली, और सॉइल को बचा सकेंगे। वाटर ऑफ द रिवर इज ब्रांच्ड आउट फ्रॉम डैम्स इन द फॉर्म्स ऑफ कैनल्स, फील्ड्स आर इरिगेटेड विद द वाटर ऑफ कैनल। और जो रिवर हैं जो ओवरफ्लो हो जाती हैं वहाँ से हमें छोटी छोटी कैनल्स, नहरें बना देनी चाहिए, ताकि जो खेतों के लिए जो पानी की ज़रूरत होती है वो उन कैनल्स का पानी यूज़ कर सकें। इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ डैम्स, और डैम्स की हेल्प से बिजली भी बन सकती है। ओके, नेक्स्ट इज एम्बैकमेंट्स। एम्बैकमेंट क्या होता है? रिवर्स कीप ऑन इरोडिंग द सॉइल ऑफ देयर कोर्स। अपने रास्ते से जो नदियां हैं वो मिट्टी को बहा ले जाती हैं। द इरोजन इज मोर सर्व अलोंग अ टर्निंग इन द रिवर कोर्स, सो एम्बैकमेंट शुड बी कंस्ट्रक्टेड अलोंग द कोर्स ऑफ अ रिवर। तो उनके बहाव का जो रास्ता है वहाँ एम्बैकमेंट बना देनी चाहिए, यानी चार दीवारी टाइप कर देना चाहिए। एन एम्बैकमेंट इज द वॉल लाइफ स्ट्रक्चर ऑफ स्टोन्स अलोंग द रिवर कोर्स। नदी का जो कोर्स होता है, नदी का जो जलमार्ग जिसको बोलते हैं, उसके किनारे किनारे पर दीवारें बना देनी चाहिए, एम्बैकमेंट बना देना चाहिए। दिस इज़ अनदर स्टेप फॉर सॉइल कंजर्वेशन, ताकि जब बारिश फ्लड आएगी या फिर बाहर पानी आता है तो मिट्टी उसके साथ ना बहे। ओके, मिट्टी अपने साथ ना लेके जाए रिवर, इसीलिए ये एक अच्छा स्टेप है सॉइल कंजर्वेशन का। एक आपको मुंबई एम्बैकमेंट की पिक्चर दिखा रखी है, तो दिस वॉल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्बैकमेंट। ओके, the soil must be conserved by planting more trees on hill slopes and by keeping the soil covered with plants। और soil कैसे कंजर्व कर सकते हैं हम? हिल स्लोप्स पर ट्रीज लगाकर और छोटे छोटे पौधे लगाकर, ताकि वो मिट्टी को जकड़ कर रख सकें। तो सॉइल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसको कंजर्व करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे।